नजदीक आते ही लोगों के बीच सड़क, पानी, बिजली, बेरोजगार जैसे कई मुद्दों पर जुबानी जंग शुरू हो जाती है। कुछ राष्ट्रहित तो कुछ विकास की बातें करते हैं और जब विकास के मुद्दे की बात आती है तो लोगों की जुबान पर कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले दो दिग्गज विकास पुरुष पंडित नारायण दत्त तिवारी और पूर्व सांसद युग पुरुष सत्येंद्र चंद गुड़िया का नाम आ ही जाता है। लोग एकाएक ये कहते नजर आते हैं कि काश आज विकास के मसीहा दो जिगरी दोस्त तिवारी व गुड़िया जी की जोड़ी सलामत होती तो आज औद्योगिक शहर के नाम से विख्यात काशीपुर जिला क्या मंडल होता और शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में भी अव्वल होता। विकास पुरुष के नाम से विख्यात कांग्रेस के इन दो दिग्गजों में ऐसी क्या खासियत थी जो लोग आज तक उनको भुला नहीं पा रहे हैं। सुरागीलाल न्यूज चैनल के संपादक राजेश शर्मा ने इस विषय पर श्रद्धेय एससी गुड़िया की पुत्री डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रेय से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि दोनों ने काशीपुर का ही नहीं बल्कि पूरे तराई में दल बल की राजनीति से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ विकास किया, काशीपुर को औद्योगिक नगरी के रूप में विश्व पटल पर पहचान दिलाई। यहाँ तक काशीपुर का IIM भी तिवारी जी का सपना था जिसे मनमोहन सिंह की UPA सरकार ने पूरा किया। पारदर्शी विकास की सोच के चलते तिवारी जी और गुड़िया जी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के चहेते थे। देखें खास रिपोर्ट। नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रेय जी। आप विकास पुरुष एवं पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री ND तिवारी जी के बाल सखा युग पुरुष श्रद्धेय सत्येंद्र चंद गुड़िया जी की पुत्री हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे दीपिका जी कि जैसे चुनाव चल रहा है इस समय, तो क्या वजह है कि लोग ये जो जोड़ी है दोस्तों की दोनों की, श्रद्धेय सत्येंद्र गुड़िया जी और स्वर्गीय ND तिवारी जी की, इसको लोग याद कर रहे हैं और हमेशा विकास को लेकर इनको याद किया जाता है, इसकी क्या वजह आप मानती हैं? सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। और जो आपने प्रश्न किया उसका जवाब मैं क्या, आज पूरा शहर पूरा प्रदेश दे रहा है। विकास और सिर्फ विकास दोनों की जोड़ी ने देवभूमि में विकास की जो गंगा प्रवाहित की और जो उस समय का, मैं सिर्फ यहाँ बात काशीपुर की अगर करूँ तो जो काशीपुर था वो इतना स्वर्णिम युग था कि मैं पहले भी अपने कई उद्बोधन में कह चुकी हूँ कि पार्लियामेंट तक में काशीपुर का नाम लिया जाता था सिर्फ विकास की वजह से। तिवारी जी के मंत्रित्व काल में, मुख्यमंत्रित्व काल में, मेरे पिता जब सांसद थे, मंत्री थे, उस समय उत्तराखंड और प्रदेश का जो विकास था वो इतना चरम पर हुआ और काशीपुर जैसी छोटी सी नगरी जो पौराणिक थी, ऐतिहासिक थी, वो औद्योगिक बन गई। वो एक तरह से पूरे भारत के नक्शे में एक मुख्य नगर बनकर उभरा। तो वही सब आज हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद उनकी स्मृतियाँ, उनके फोटोज अखबारों में निकाल रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। उसका एकमात्र कारण यही है कि आज काशीपुर की जनता बहुत ज़्यादा मिस कर रही है उस विकास के प्रवाह को, क्योंकि
आप सभी जानते हैं पिछले 20 वर्षों से जो काशीपुर बदहाल हुआ है, विकास होना तो दूर, जो काशीपुर था उससे भी वो बहुत पीछे चला गया। तो आज जनता को खुद समझ में आ रहा है कि भ्रमित होकर, कुछ भावनात्मक मुद्दों पर, कुछ सांप्रदायिक मुद्दों पर भ्रमित होकर जो जनता ने गलत निर्णय ले लिए, उसका परिणाम यही है कि आज एक बहुत सुंदर नगर किस प्रकार से अव्यवस्थित हो चुका है, किस प्रकार से बिल्कुल उसकी, कहना चाहिए हम नगर से उसे कस्बा कहने को मजबूर हो गए हैं, जो एक टाइम में पूरे देश में सिर्फ तिवारी जी की वजह से, गुड़िया जी की वजह से एक बहुत ही विकसित नगरी माना जाता था। अब देखिए एक छोटे से नगर में तिवारी जी की सोच किस हद तक विकास की थी कि वो दिल्ली के उद्योगपतियों को काशीपुर लेकर आए, जिसके पीछे उनकी यही सोच थी कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, यहाँ जो भी इंडस्ट्री आए वो यहाँ के लोगों को रोजगार दे, यहाँ से पलायन ना हो जो आज बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। यही सब रीज़न थे। इसके अलावा उन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में किया वो आज सबके सामने है। हम IIM की बात करें तो आज भले ही भाजपा उसका श्रेय लेने का प्रयास करती है, लेकिन वो जो स्वप्न था वो स्वर्गीय तिवारी जी का ही था। और कांग्रेस, ये तो केंद्रीय सरकार उस समय कांग्रेस की थी, उसी की ये देन है। इसके अलावा मैं अपने पिता की अगर यहाँ बात करूँ तो एक तो जब जनता अपना थोड़ा गलत निर्णय ले लेती है और कोई भी राजनीतिक व्यक्तित्व जब सत्ता में नहीं होता है तो बहुत से स्वप्न, बहुत से जो योजनाएं हैं जो अपने शहर के लिए उन्होंने देखी थी वो कहीं ना कहीं अधूरी रह गई। बहुत हद तक उनकी ये इच्छा थी कि यहाँ वो इंजीनियरिंग कॉलेज लाएं, जो कि जिसके लिए तिवारी जी निरंतर उन्हें प्रेरित करते थे कि काशीपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, और काफ़ी हद तक इस पर काम शुरू भी हो गया था। लेकिन फिर वही बात, राजनीति ने, देश की राजनीति ने, प्रदेश की राजनीति ने कुछ ऐसी करवट ली, कुछ ऐसे अनावश्यक मुद्दे आ गए जिनसे विकास की सोच बिल्कुल भ्रमित हो गई। जनता पता नहीं क्यों विकास को छोड़ के और मुद्दों पर भटक गई। तो आज यही रीज़न है, आज जो नई पीढ़ी है जिसने स्वर्गीय तिवारी जी को और गुड़िया जी के उस समय को नहीं देखा, लेकिन आज उनके माता पिता उन्हें बताते हैं कि उस समय ये हुआ था, उस समय ये हुआ था, तो आज वो पीढ़ी भी बात करती है। मुझे से बहुत लोग कहते हैं कि हमने आपके पिता को देखा नहीं था, लेकिन उनके किस्से हम सुनते हैं, उनकी बातें हम सुनते हैं, और वाकई आज शहर को ऐसे ही नेतृत्व की ज़रूरत है। तो यही रीज़न है जो आज उन्हें इतना याद किया जा रहा है। दीपिका जी, क्या लगता है कि आपको अब ऐसा वक्त आएगा, क्या कैसे आएगा, ये पुराना वक्त क्या आ सकता है? इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए मैं तो यही कहूँगी कि जनता एक बार फिर विकास की सोच के आधार पर ही अपना मतदान करे। और एक बात कहने में तो मुझे कोई संकोच नहीं है कि पंडित नारायण दत्त तिवारी जैसे युग पुरुष तो अब शायद नहीं पैदा होंगे। और मैं अपने पिता के लिए भी कहना चाहूँगी, मैं बचपन से देखती आ रही थी राजेश भाई कि वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वो कहीं भी जा रहे हैं, उनका एकमात्र बात का जो टॉपिक होता था बस काशीपुर का विकास। तो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं सिर्फ काशीपुर के काम के लिए। तो उन जैसे दो व्यक्तित्व तो अब पैदा नहीं होंगे, लेकिन जिस पार्टी से वो दोनों जुड़े रहे उस पार्टी की सोच विकास की है, प्रगति की है। देश पर जो शासन कांग्रेस ने किया है और आज़ादी के बाद जो विश्व पटल पर भारत को खड़ा किया है वो कांग्रेस ने ही किया है। इसलिए जनता जब कांग्रेस को लाएगी तब भी उत्तराखंड और काशीपुर की दशा सुधरेगी।
दीपिका जी, इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, आपको क्या लग रहा है सब देखते हुए? काशीपुर में कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी, प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी, कुछ बताएं। देखिए, प्रदेश की क्या, पूरे देश की जनता त्रस्त है। इस कदर महंगाई है, किसानों के साथ जो अन्याय है, उन पर जो अत्याचार हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है। और रसोई का जो हाल है उससे गृहिणियाँ, महिलाएं कितनी दुखी हैं। और ये कहिए, एक कमाने वाला पुरुष आज अपने परिवार को पालने में कितना मतलब खुद को कितना असमर्थ महसूस कर रहा है। कुछ ऐसे निर्णय भाजपा सरकार द्वारा लिए गए जिससे पूरी की पूरी जनता का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। इसके अलावा जो अनावश्यक मुद्दे प्राथमिक आवश्यकताओं पर लाद दिए गए, जिससे पूरी तरह से विकास की सोच को भ्रमित कर दिया गया है। लेकिन जनता सब जानती है, जनता भले ही भावुक है, लेकिन जनता समझदार भी बहुत है। जनता देख रही है कि सिर्फ भावनाओं में बहकर ही नहीं, समझदारी और सही निर्णय से ही चला जाएगा। तो मैं ये सोचती हूँ कि आज पूरी तरह से प्रदेश की जनता भी उत्तराखंड में कांग्रेस को लाने का मन बना चुकी है। और काशीपुर में तो निस्संदेह यहाँ का जो मतदाता है वो अब परिवर्तन चाहता है, विकास चाहता है। और अब ये जो काशीपुर की वर्तमान स्थिति है, इसको वो तिवारी जी और गुड़िया जी के काशीपुर के रूप में देखना चाहता है। तो वोट वो कांग्रेस के पक्ष में करेगा। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।